मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ हाई स्कूल का सोक्रेटिस, जिसे लोग सुकरात कहते हैं। सुकरात एक एथेंस का बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसे जहर का प्याला देकर वहाँ के शासन करने वाले लोगों ने मृत्युदंड दे दिया था। उसकी बीवी और बच्चे उसके पीछे रोते रह गए थे। कौन था सोक्रेटिस, कैसा कैसा उसका जीवन रहा, ये सब कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। मेरे बच्चों, बोर्ड की परीक्षाएं बहुत करीब हैं। अगर आपका मन जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जग जाओ, आपकी बुद्धि जागृत हो जाए, थोड़ा समझ लो। जीवन भर के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट आपके काम आएगी। बार बार कम नंबर आ गए तो किस किस को मुंह छिपाते फिरोगे। इसलिए थोड़ा सा परिश्रम आपको जीवन भर के लिए एक गौरव प्रदान करने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान दे करके समझने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारे नंबर, और मैंने बताया है आपको एक बार और कि ये इस बार जो नंबर आपको प्रैक्टिकल के प्राप्त हो रहे हैं, ये अगले वर्षों से नहीं प्राप्त होंगे। ये गोल्डन चांस है आपके लिए। मेरी बात मानो मेरे बच्चों, और ऐसा करते हुए आपको लाभ ही होगा। आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन सुखद होगा। मैं तो चाहता हूं आप सभी का जीवन सुखद हो जाए। चलो और बातें क्या करूं, शुरू करता हूं आपका ये पाठ। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। अब इसमें मैंने देखा कि वास्तव में इसमें बेटा, अगर टेंस का हमें पता चल जाए तो हम इसका अर्थ जरूर निकाल लेंगे। अगर मुझे टेंस का पता न चले तो मेरे बच्चे अर्थ निकालना भारी पड़ता है। अब टेंस पता करते हैं वर्ब से। अब वर्ब को ढूंढते हैं तो हमें पता है वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के बाद ही आया करती है। इसलिए सब्जेक्ट तलाशा, और सब्जेक्ट सबसे पहले आता है वाक्य में। इसलिए सोक्रेटिस इसका सब्जेक्ट हुआ और लिव्ड इसकी वर्ब हुई, अर्थात ये सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें या तो आईए अंत में आता है या ता था ती थे ते थे आता है। तो सुकरात लिव्ड रहता था, सुकरात रहता था इन एथेंस, एथेंस में। सुकरात एथेंस में रहता था अबाउट लगभग 400 years बिफोर, 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उनके 400 वर्ष, लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में सुकरात लिव्ड रहता था। एज ए बॉय, एक लड़के की तरह। ही वाज अगली। अब ही वाज अगली तो मेरे बच्चे वाज लगा हुआ है, हमें पता चल गया ये केवल पास्ट टेंस है, और था थी थे लगाया जाएगा तो ही वाज अगली। एज ए बॉय, एक बच्चे की तरह, एक लड़के की तरह। ही वाज अगली, वह बदसूरत था। अंडर साइज्ड, ठिगना था। एंड हैड फ्लैट नोज, और उस वह रखता था ए फ्लैट नोज, एक फ्लैट चपटी नोज नाक, अर्थात उसकी नाक चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज, और उसकी आंखें जो हैं बल्जिंग थी, उभरी हुई थी। हिज फादर वाज, उसके पिताजी थे। अ पुअर स्टोन कटर, एक बहुत ही गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज, इसलिए वह था। ऑलवेज, हमेशा। रादर सेवली ड्रेस्ड, वास्तव में मैले कुचैले कपड़ों से ढका रहता था, ड्रेस पहने रहता था।
क्योंकि उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। लाइक अदरवाइज दूसरे बच्चों की भांति, दूसरे लड़कों की भांति, ऑफ हिज एज अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। वेयर, जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ बहुत ही, मोस्ट, द मोस्ट कहा गया, सबसे अधिक, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, लेसन्स पाठ, वर होते थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ म्यूजिक और जिम्नास्टिक वर होते थे। ही आल्सो लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। ही आल्सो लर्नेड, उसने सीखा था, आल्सो भी, लर्नेड सीखा था, सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और गणित, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत स्टार के बारे में, तारों के विषय में, बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लगभग हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल के विषय में उतना नहीं सीखा था, एज जितना चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना बच्चे आजकल, टुडे आज, लर्न सीखते हैं। यानी उसने उतना नहीं सीखा था जितना कि इतिहास भूगोल आजकल के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, दिस, यह, स्ट्रेंज अद्भुत, लिटिल छोटा सा, क्रीचर प्राणी, यह छोटा सा अद्भुत प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, वह एक विचारवान बालक था, विचारशील बालक था, थॉटफुल था। ही वाच्ड, वह देखा करता था, वह देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, ऑल द टाइम, पूरे समय भर, यानी पूरे समय वो अपने साथियों को देखता था, एंड अलाउड, और अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीज़ों की, टू एस्केप, बच निकलने की, हिज नोटिस, अपने ध्यान से, और अपने ध्यान से वह बहुत ही कम चीज़ों को बच निकलने देता था, अर्थात वह अपनी हर बात पर गंभीर ध्यान दिया करता था। कोई भी बात ऐसे नहीं होती थी जो उसके दिमाग से निकल जाए, कैसे भी छूट जाए। जबकि आजकल के बच्चे जब टीचर पढ़ाता है तो बीच बीच में बातें करते हैं, वे टीचर की बात को गंभीरता से लेते ही नहीं, पाठ पढ़ाते समय उनका ध्यान पाठ पर होता ही नहीं है। लेकिन सुकरात ऐसा नहीं करता था। जब कोई टीचर समझाता था वो अपने साथियों को देखा करता था और एक एक बात को बहुत ही माइन्यूटली समझने की कोशिश करता था। आप लोग भी मेरे बच्चों सुकरात की तरह बनना सीखो। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस। सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था। डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था। आर फाइन फर्नीचर, अथवा सुंदर फर्नीचर। सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था और न ही सुंदर फर्नीचर था। मेरे बच्चों ये निगेटिव में दिया हुआ है सेंटेंस, अगर मैं इसे कह दूं ये पॉजिटिव में बदल दो तो इसका क्या आंसर बनेगा, आप लोग सोचिएगा। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोजेशंस। ही डिड नॉट सीम, वो नहीं लगता था, प्रतीत होता था, टू वांट चाहत रखता हुआ, ईदर वेल्थ यहाँ तक कि धन, अथवा ब्यूटीफुल पोजेशंस या सुंदर सुंदर साजो सामान की, तथा अथवा धन की इच्छा रखता हुआ प्रतीत नहीं होता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वह ग्रीव ओल्डर बड़ा हुआ, ही बिगैन टू थिंक, वह सोचने लगा। बिगैन टू लगा लगी लगे के लिए आता है, थिंक सोचने लगा,
वेरी लिटिल बहुत कम, फॉर बॉडीली कंफर्ट अपनी शारीरिक सुविधा के विषय में बहुत कम सोचने लगा, एंड प्लेजर और आनंद के लिए, ये अपनी शारीरिक सुविधा और आनंद के लिए वह बहुत ही कम सोचने लगा जैसे जैसे वह बड़ा हुआ। ही गेव हिज माइंड, ही गेव हिज माइंड, वो अपना मस्तिष्क लगाता था, वो अपना ध्यान लगाता था, टू ऑल दैट, उन सभी चीजों पर, दैट वाज नोबल, जो आदर्श हों, ऑनरेबल, सम्मान योग्य हों, एंड जस्ट, और न्याय प्रिय हों। वो ऐसी सभी चीजों पर विशिष्ट ध्यान लगाता था। सॉक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन, सुकरात वेंट जाता था, अराउंड द टाउन, टाउन के, शहर के चारों ओर, ऑन फुट, पैदल ही। सुकरात शहर के चारों ओर पैदल ही जाता था, एंड टॉक्ड, और बातचीत किया करता था, टू पीपल, लोगों से, और लोगों से बातचीत किया करता था। द एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर, एथेनियंस एथेंस वासी, एथेनियंस एथेंस वासी, इंडियंस भारतवासी, बिगैन टू लुक फॉर, तलाश करने लगते थे, हिज फेमिलियर फिगर, उसके फेमिलियर सुपरिचित फिगर, चेहरे को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से, और यह कहने के लिए, टू दियर फ्रेंड्स, उसे अपना मित्र कहने के लिए, उसे गलियों में उसके सुपरिचित चेहरे को तलाशने लगते थे। यस दैट सॉक्रेटिस, हाँ वह रहा सुकरात। कम एलॉन्ग, आ जाओ, एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बात करें, टॉक टू हिम, उससे बात करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, सॉक्रेटिस बिकेम फेमस, सुकरात बिकेम, हो गया, फेमस, प्रसिद्ध, एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वंडर्ड, वह भटकता रहता था, वंडर्ड, along द रोड्स, सड़कों के किनारे, एंड स्टूड, और खड़ा हो जाता था, इन द मार्केट प्लेसेस, बाजारू स्थानों पर, बाजार वाले स्थान पर वह खड़ा हो जाता था। पूरार्थ आप लोग मिला के लाइन का देखते रहें। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बातचीत करता हुआ, टॉकिंग, यहां पर पार्टिसिपल फॉर्म आई है, और पार्टिसिपल फॉर्म जहां होती है वहां हुआ, हुई या कर कर करके यूज पार्टिसिपल का हम कर दें। हु केयर्ड, जो कि चिंता करते थे, टू ग्रीट हिम, उसे सम्मान देने की, जो उसे सम्मान देने की चिंता करते थे, वो किसी से भी बातचीत करता हुआ बाजार स्थलों पर खड़ा हो जाता था, और सड़कों के किनारे वंडर्ड, भटकता रहता था। हिज लिसनर्स, उसके श्रोतागण, वर ऑफन कंफ्यूज्ड, अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब उनसे वो बहस करते थे, विद हिम, उसके साथ, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे, तो उसके श्रोतागण भ्रमित हो जाया करते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने टोल्ड, बताया, हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक को सीखना ही चाहिए, टू थिंक, सोचना, यानी प्रत्येक को सोचना सीखना चाहिए, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए,
सो दैट ताकि बाई यूजिंग प्रयोग करके हिज रीजन अपनी तर्क शक्ति का ही वुड हैव द पावर वह शक्ति प्राप्त कर ले टू सी देखने की व्हाट वाज राइट क्या सही है, जस्ट न्यायिक है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, एंड सो सेप हिज ऑन कंडक्ट और उसी प्रकार सेप ढाल ले, आकार दे दे, हिज ऑन कंडक्ट अपने आचरणों का, और उसी प्रकार से वो अपने आचरणों को ढाल दे, उसे उसका निर्माण करे, आकार दे दे। ही वॉन्टेड एथेंस, वह चाहता था एथेंस को, टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को टू बी ए परफेक्ट स्टेट पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वे हर किसी को बताते थे, बोथ हिज पीपल अपने शिष्यों एंड हिज अदर फॉलोवर्स और अपने दूसरे अनुयायियों को वो प्रत्येक को बताया करते थे, दैट की दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड हिज ऑन माइंड, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करे, एजुकेट करे, टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है और क्या आदर्श है, यह देखने के लिए अपने मस्तिष्क को वो प्रशिक्षित कर ले। ही बिलीव दैट, वह विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, क्वेश्चनिंग प्रश्न करने से, एंड डिस्कसिंग और बहस करने से, तर्क करने से, वुड हेल्प तर्क करना, क्वेश्चनिंग यहां पर जीरंड है, ये प्रश्न करना और तर्क करना, बहस करना, वुड हेल्प हिम देम, उनकी सहायता करेगा, टू दिस, ऐसा करने में प्रश्न करना और बहस करना उनकी सहायता करेगा। एंड सो ही वाज फॉरएवर, और इसलिए वह हमेशा के लिए टॉकिंग टू देम, उनसे बातचीत करते हुए, इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वो हमेशा उनसे खुले स्ट्रीट्स, गलियों में बातचीत कर रहे होते थे। When Socrates was an old man, जब सुकरात वाज था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, बुढ़ापा आ गया था उस पर, हिज फेम हैड स्प्रेड, उसकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड, फैल चुकी थी, फार एंड वाइड, दूर दूर तक, चारों तरफ, फार एंड वाइड। जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक, चारों तरफ फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन ओपेंड, द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन, अनेक अमीर लोगों के घर, ओपेंड खुल गए, इट्स डोर, यानी अनेक अमीर लोगों के दरवाजे खुल गए थे, टू हिम, उनके लिए। ये भी कह सकते हैं अनेक अमीर लोगों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। फार पीपल फेल्ट, क्योंकि लोग महसूस करते थे, ऑनर्ड, सम्मानित, टू हैव हिम, उसे पाकर, एज दियर गेस्ट, उसे अपना मेहमान पाकर लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बाई डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, बाई डिग्रीज, कई भागों में, कई अंशों में, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक विशिष्ट समूह उसके शिष्यों का, पीपल्स शिष्यों का, गैदर्ड अराउंड हिम,
घेरे रहता था उसको चारों ओर से। एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुकरण करता था। वेरेवर, जहां कहीं ही वेंट, हो जाते थे। एमंग देम, उन्हीं के मध्य, वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जो प्लेटो कहलाता था। हु ट्रेजर्ड, जिसने इकट्ठा कर लिया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, विच ही हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके स्वामी, उसके गुरु, अटर्ड, कहते थे। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम, वह हो गया, फेमस, प्रसिद्ध, एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा कि सुकरात स्वयं था। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बट लेकिन, ऑल्दो यद्यपि, मेनी पीपल, अनेक लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को लव्ड, चाहते थे, एंड डिलाइटेड, और प्रसन्न हो जाते थे, इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता से खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। देयर वर सम, कुछ लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उससे अप्रूव नहीं करते थे, सहमत नहीं थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उससे अप्रूव नहीं करते थे, सहमत नहीं थे। ही थॉट दैट, वह सोचते थे, दैट की, मैंस ऑन माइंड, मनुष्य का अपना मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरणों से, मोर देन द गॉड्स, देवी देवताओं की अपेक्षा उसका मस्तिष्क उसके आचरणों से अधिक प्रभावित होता है, ऐसा वह सोचते थे। दिस सीम्ड टू सम पीपल, यह कुछ लोगों को, सीम्ड, प्रतीत हुआ, ए न्यू, एक नया, एंड विकेड आइडिया, और एक दुष्टतापूर्ण विचार। ही सेड, वह कहता था, दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स, बहुत सारे उच्च और श्रेष्ठ कार्य होते हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस, एथेंस पर बलिदान करने, बलिदान करने की अपेक्षा कुछ और भी उच्च और श्रेष्ठ कार्य होते हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक्स, और दूसरे ग्रीक के, यूनान के दूसरे देवी देवताओं की लिए तथा एथेंस के लिए बलिदान करने की अपेक्षा कुछ और भी श्रेष्ठ और उच्च कार्य होते हैं। एंड मैनी पीपल थॉट दैट, और अनेक लोगों ने सोचा कि, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, ही वॉज लीडिंग, वो ले जा रहे हैं, द यंग एस्ट्रे, नवयुवकों को, एस्ट्रे, गुमराही की ओर, अर्थात वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, क्वेश्चनिंग, प्रश्न करके, ऑल दैट, वह सब कुछ, दे हैड बीन टॉट, जो उन्हें सिखाया गया था, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, एंड फिलिंग दियर माइंड्स विद डाउट। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, उन्हें जो सिखाया, प्रश्न करके जो उन्हें सिखाया गया है वह सब कुछ, और विश्वास करने के लिए कहा गया है, एंड फिलिंग दियर माइंड्स विद डाउट, वह उनके मस्तिष्क को फीलिंग भर रहा है डाउट, संदेह से। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, वे लोग, हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, गवर्निंग कर रहे थे, सम्मंड ने बुलावा भेजा। न्यायालय से आने वाला बुलावा सम्मन कहलाता है। सम्मंड बुलावा भेजा,
सॉक्रेटिस सुकरात को टू अपीयर प्रकट होने के लिए, हाजिरी देने के लिए बिफोर देम उनके सामने, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल और अपना मुकदमा लड़ने के लिए। जो एथेंस के गवर्निंग लोग थे, जो शासन कर रहे थे, उन्होंने सुकरात को सामने प्रकट होने और अपना मुकदमा लड़ने को के लिए सम्मन्ड बुलावा भेजा। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उसके दोस्तों ने बेग्ड प्रार्थना की, हिम उससे, टू एस्केप बचने के लिए, आर टू हाइड या छिप जाने के लिए, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक यह तूफान न थम जाए। तब तक उसके कुछ दोस्तों ने उसे छिपने अथवा बच निकलने के लिए प्रार्थना की। बट सॉक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि ही हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी बुरा नहीं किया है, रॉन्ग गलत, नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ऑनली टॉट, और जो उसने सिखाया है, वाट ही बिलीव्ड, जिसे उसने विश्वास किया है, टू बी जस्ट, न्यायप्रिय, ट्रू, सत्य, एंड ऑनरेबल, और सम्माननीय। एंड सो, और इसीलिए, ही वेंट टू द कोर्ट, वह दरबार में चला गया, अदालत में चला गया, कोर्ट में चला गया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उसके कपड़े एंड शूज और जूते वर डस्टी, धूल धूसरित थे, एंड और हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेंट, उसके कपड़े और जूते धूल धूसरित थे, एंड ट्रेवल स्टेंट, और यात्रा से बेहद गंदे हो गए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन हर कोई जानता था, दैट ए नोबल हार्ट, एक श्रेष्ठ हृदय, बीट धड़कता है, अंडर द सैबी गारमेंट्स, उन मैले कुचैले कपड़ों के नीचे। हर कोई जानता था कि एक श्रेष्ठ हृदय बीट धड़कता है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड, उन्होंने, दी, ए पावरफुल, एक शक्तिशाली, एंड डिग्निफाइड, और गौरवपूर्ण स्पीच, भाषण, उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया, दैट कि दे वुड गेन नथिंग, कि वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बाई टेकिंग अवे, लेकर, द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ अंतिम वर्ष, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्ष लेकर वे कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, वह कई मौत मरने के लिए इच्छा रखते थे, विलिंग टू डाई, मरने की इच्छा रखते थे, फॉर वाट ही बिलीव्ड, जिसे वो समझते थे, टू बी राइट, जिसे वो सत्य समझते थे, सही समझते थे, उसके लिए वो कई मौत मरने की इच्छा रखते थे, विल कर रखते थे। द जजेस लिसन्ड, जजों ने सुना, टू हिम, उन्हें, क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डाई, टू डेथ, और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने मेड नो कंप्लेंट, किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं की, शिकायत नहीं की। ही लीन्ड, वह झुका रहा, ऑन हिज स्टिक,
अपनी छड़ी पर। लुकिंग राउंड चारों ओर देखता हुआ द क्राउडेड कोर्ट रूम, उस भीड़ से खचाखच भरे हुए कोर्ट रूम को अपनी छड़ी पर झुककर देखता रहा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य वर थे देयर, वहीं इन द कोर्ट में ऑल द टाइम, पूरे समय भर। प्लेटो उनके अन्य शिष्य पूरे समय कोर्ट में ही बने रहे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, नो इविल, किसी भी प्रकार की बुराई, कैन हैपन, घटित नहीं हो सकती, टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ। किसी प्रकार की बुराई एक अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया। इधर इन लाइफ, यहाँ तक कि उसके जीवन में, आर आफ्टर डेथ, या मृत्यु के पश्चात। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे डिपार्चर, जाने का समय, हैज अराइव्ड, आ चुका है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने मार्ग पर चलते हैं, हम अपना मार्ग तय करते हैं। आई टू डाई, मैं मरने के लिए हूँ। एंड यू टू लिव, और तुम जीने के लिए हो। देन द सोल्जर्स केम, तब सैनिक केम आए, एंड टुक हिम अवे, और उसे ले गए, टू प्रिजन, जेल को। तब सैनिक आए और उसे जेल को टुक, ले गए। हिज वाइफ फॉलोड, उसकी पत्नी ने पीछा किया। विद हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। उसकी पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई, अर्थात उसका पीछा किया, फॉलो किया। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, उसके कई पसंदीदा शिष्य वर थे, आल्सो विद हिम, उसके साथ थे। उसके कई प्रिय शिष्य भी उसके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। दे टॉक टू हिम, उन्होंने उससे बात की। एंड ही टाट देम, और उन्होंने टाट देम, उनको पढ़ाया। मेनी वाइज लेसन्स, उनको कई बुद्धिमत्तापूर्ण पाठ पढ़ाए। विच दे ट्रेजर्ड, जिसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया, ट्रेजर कर लिया, इन दियर हार्ट्स, अपने हृदयों में। बट ऑल द टाइम, पूरे समय भर, हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके मित्र जानते थे, दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही वुड डाई, मर जाएगा। दे वर सैड, वे दुखी थे। फार, क्योंकि, एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर, वह एक पिता जैसे थे। ऑफ हुम, उन लोगों के लिए, वी वर बीइंग ब्रीव्ड, हम अभागे हो रहे हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास, और अब हम अबाउट टू पास, गुजारने वाले हैं। द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, अपना बचा हुआ जीवन, एज ऑर्फन्स, अनाथों की भांति, और हम अपना जीवन अनाथों की भांति गुजारने वाले हैं। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द टी टॉप्स, द सन हैड सेट बिहाइंड द टी टॉप्स, पेड़ की चोटियों के पीछे, सूर्य के छिपने के बाद। द जेलर केम, जेलर आया, इन अंदर। एंड आस्क्ड सॉक्रेटिस, और सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए
प्रिपेयर तैयार रहने को सुकरात से कहा। इन एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम टू डाई, जब लोगों को कंडेम टू डाई मृत्युदंड दिया जाता था, दे वर गिवन, उन्हें दिया जाता था एक कप ऑफ पॉइजन, एक प्याला जहर। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात यह जानता था। एंड ही नॉडेड, और उन्होंने सहमति में गर्दन हिला दी, नॉडेड टू द जेलर, जेलर के समक्ष, जेलर के सामने उन्होंने सहमति में गर्दन हिला दी। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, हु लुक्ड जो कि देखता था, एट हिम उनकी ओर, सैडली दुखी मन से, सेइंग यह कहता हुआ, यू सोक्रेटिस तुम सुकरात, whom I know जिसे मैं जानता हूं, to be the noblest, सर्वश्रेष्ठ, एंड जेंटलेस्ट, और सबसे सज्जन, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सब में सबसे अच्छा, हु एवर केम इन दिस प्लेस, जो कभी यहाँ इस स्थान पर आए। विल नॉट बी एंग्री, क्रोधित मत होना। विद मी, मुझसे, व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूँ, टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूँ, तो मुझसे नाराज मत होना। फॉर अदर्स एंड नॉट आई, क्योंकि दूसरे, एंड नॉट आई, और मैं भी नहीं, आर हूँ, द गिल्टी काज, इसका, इस अपराध का मैं और दूसरे अन्य भी कारण नहीं हैं। बस्टिंग इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोते हुए। ही वेंट आउट, वह चला गया, एंड रिटर्न्ड, और वापस लौटा, विद ए कप ऑफ पॉइजन, एक कप जहर के साथ वापस लौटा। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा, मे द गॉड्स प्रॉस्पर, ईश्वर प्रॉस्पर माई जर्नी, मेरी यात्रा को सुसमृद्ध बनाएं, देवी देवता हमारी यात्रा को सुसमृद्ध बनाएं, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार को। ऐसा सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और लिफ्टेड उठा लिया, द कप प्याला, टू हिज लिप्स अपने होठों के लिए, अर्थात यह कहते हुए उन्होंने होठों से जहर का प्याला लगा लिया। हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, हिज पीपल्स उसके शिष्यों ने, ट्राइड कोशिश की, टू कीप बैक देयर टीयर्स अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की उनके शिष्यों ने, बट वन सॉब्ड, लेकिन एक ने सिसकारी ले ली, सिसकी भर ली, अलाउड तेजी से, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इसने डिस्ट्रेस्ड दुखी बना दिया, द अदर्स दूसरों को भी, और इसने दूसरों को भी दुखी बना दिया। एंड सून, और जल्दी ही, द रूम वॉज फिल्ड, कमरा भर गया था, कक्ष भर गया था, विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ों से भर गया था। सोक्रेटिस पास्ड, सुकरात रुका, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, जहर का अधूरा प्याला के साथ सुकरात रुक गया। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कैसा विचित्र शोर है। ही आस्क्ड, उसने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन, कि एक आदमी, ए मैन शुड डाई, एक आदमी को मरना चाहिए, इन पीस, शांति से। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, चुप हो जाओ, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य बनाए रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ रिमेंबरिंग, याद करता हुआ। क्रीटो,
ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया, टू वन ऑफ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों में से एक शिष्य क्रीटो से वह फुसफुसाया, कान में कहा, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, मेरा पक्ष ले सकते हो। आई ओ, मैं ऋणी हूं एक मुर्गे का, टू एस्कुलापियस। एस्कुलापियस ये ग्रीक के एक ईश्वर हैं, भगवान माने जाते थे, इसलिए उन्होंने एस्कुलापियस को एक काक की मान्यता दी होगी, इसलिए उसे मनौती को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा होगा, आई ओ, मैं ऋणी हूं एक काक एक मुर्गे का, टू एस्कुलापियस, मैं एस्कुलापियस के एक मुर्गे का ऋणी हूं। विल यू पे दिस डेब्ट, क्या तुम इस कर्ज को अदा कर दोगे। इट शैल बी पेड, इसे अदा कर दिया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स, और कुछ। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं था। फार, क्योंकि सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, उस ग्रीक के लोगों में से सर्वश्रेष्ठ सुकरात, वाज डेड, मर चुका था, मर गया था। मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ। कुछ ग्लोसरी भी दी हुई है, आप इसे देख लेंगे तो और आसानी होगी। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।